नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यह शेयर बाजार में अगस्त में उतरा था, 21 अगस्त को लिस्टिंग थी इस स्टॉक की। ये डीमर्ज एंटिटी है रिलायंस की और मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं हमेशा से इस स्टॉक को लेकर बुलिश रहा हूं। 266 रुपीज के समथिंग लिस्ट हुआ था, उसके बाद 220 के करीब नीचे में आया, तब मैंने आपसे कहा लेने का मौका है। उसके बाद ये स्टॉक अगेन 270 तक गया, देन मैंने आपसे कहा प्रॉफिट बुक कर लो, बन गया 5-7 दिन में, तो और क्या चाहिए। देन अगेन ये 210 के आसपास आया था, तब मैंने कहा था इन्वेस्टर्स इसको यहां पे एक्यूमुलेट कीजिए, बाय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये कंपनी ऐसी है जो मोटा भाई की है और मतलब आप सभी को पता है वो किस हिसाब से कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, और बेस बहुत छोटा है, तो इस छोटे बेस को बहुत जल्दी ही ऊपर लाया जा सकता है क्योंकि मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे भाई ऐसा भी क्या है, मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ, तो मैं आपको बताता हूं उनका ना इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर वो अपने खुद के ही प्लेटफॉर्म पे जियो फाइनेंशियल की कोई सुविधा दे देते हैं ना हर एक व्यक्ति को, अपने क्लाइंट को, तो इतना बड़ा मार्केट उनका कैप्चर हो जाएगा कि उन्हें कोई एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहां पे ये मेरा जो YouTube चैनल है आप मान के चलो, और मैं अगर कुछ और शुरू करूं, कोई और चैनल बनाऊं, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कह सकता हूं कि आप उस पे हमारा ये वाली चीज आके देख सकते हो। मेरे पास आप लोग हो तो मैं वहां पे आप लोगों को चाहूं तो शिफ्ट कर सकता हूं। अगर आपको वो चीज पसंद आएगी तो डेफिनेटली आप वो भी देखोगे और ये भी देखोगे। तो मेरे पास अगर बेस एक बड़ा है तो मैं छोटे बेस वाली चीज को थोड़ा ग्रो कर सकता हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि उस नए को मैं इससे बड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरे यहां के लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो नंबर ऑफ परसेंटेज होता है 5-7 लोग, 5-7% ही होते हैं जो रेगुलरली हमसे जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वही पहुंचेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन पहुंच तो रहे हैं ना। अभी वही वो जीरो से शुरू हो रहा है, मैं फ्रेश लेके जाऊं तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक बड़ा बेस है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आसानी हो जाती है। और रिलायंस का बहुत बड़ा बेस है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हर एक फील्ड में खड़े हैं वो। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो तो आपके लिए जियो का है, आप अगर मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, मैं कहां कहां बताऊंगा आपको। आप मनी कंट्रोल जो देखते हो शेयर मार्केट की, वो भी रिलायंस की ही है, ठीक है। अभी आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स खराब आए हैं, जी हां खराब आए हैं। कल आपके साथ डिस्कस भी करे थे, आप लोगों ने बेहद प्यार दिया उस वीडियो को। नंबर्स डिस्कस करे, जो समझ में आए आपको, आप लोगों ने बोला कि भाई इतनी आसान भाषा में जो आप समझा रहे हो बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस। बट गाइडेंस नहीं यार, फैक्ट चीजों पर बात करो ना तो अपने आप इंसान कहीं ना कहीं समझता है बंदा फैक्ट बोल रहा है। अभी जियो फाइनेंशियल में क्या हुआ वो समझिए। छोटा आंकड़ा है। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं, 1 करोड़ की बात करूं, अगर मैं उस पे गलती से अगले क्वार्टर में 30 लाख कम आ जाए, 70 लाख हो, तो 30% डाउन हो गया, परसेंटेज में बड़ा लगने लगा, लेकिन 30 लाख है यार। उसके बाद वही 1 का 1.5 करोड़ हो गया तो 50% की ग्रोथ हो जाएगी, यानी बेस कम है तो बड़ा ऊपर नीचे ज्यादा होगा। सेम जियो के साथ है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट याद है आपको, Q2 के, जब कंपनी ने 101% का प्रॉफिट पोस्ट, 101% का जंप शो करा था प्रॉफिट में, एंड इस क्वार्टर 56% का गिरावट है। ये कंपनी इस समय बाजार इस कंपनी के रिजल्ट्स पे नहीं रिएक्ट कर रहा है। आपको कि भाई 5% नीचे है, क्या करें, गिरने दो यार, कोई इशू नहीं है। ये तो भाव ही नहीं है कोई ट्रेड का, ना लेने लायक भाव है ना बेचने लायक भाव है। इस भाव पे मैं क्या ही सौदा करूंगा, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। ये भाव है ही नहीं किसी का भी। भाव खरीदने का 220 के नीचे है, जितना मिले उतना खरीदो, आराम से बाय ऑन डिप्स करो, हर 20 पॉइंट पे खरीदो, हर 10 पॉइंट पे खरीदो, लेके बैठे रहो। ये शेयर है अगले 3 साल का, ये शेयर है अगले 5 साल का। आप इन्वेस्ट करते हो, आप कहते हो ना मेरे को भाई लॉन्ग टर्म के लिए एक वैल्यू क्रिएटर बता दो, ये क्रिएटर है, ये वैल्यू क्रिएट कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपनी अभी जो फोकस कर रही है ना, या इस कंपनी से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े लोग जो बाजार है, वो ये कि कंपनी अपने नंबर्स में क्या डिस्कस कर रही है, आगे फ्यूचर आउटलुक क्या दे रही है। कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसके लिए, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए। कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। ऑलरेडी जॉइंट वेंचर शुरू कर चुके हैं 50-50% का, और 150 मिलियन या 300 मिलियन रुपए से शुरुआत करी है। अभी मैं एक्जैक्टली अमाउंट याद नहीं कर पा रहा हूं, बट मैंने डिस्कस किया हुआ है। और ये म्यूचुअल फंड कारोबार आप सभी को पता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस समय म्यूचुअल फंड में AUM 50 लाख करोड़ पार हो गया है। आप लोग भी हमारे साथ डेली SIP कर रहे हो जेड फंड के माध्यम से। आपने अभी तक शुरू नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, डेली के 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी म्यूचुअल फंड में आ रही है, तो वो बहुत तेज ग्रो करेगी। और ब्लैक रॉक आप सभी को पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कहीं ना कहीं, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो। भारत की टोटल GDP से डबल है उसका मार्केट कैप,
समझ रहे हो बात को? तो आगे फ्यूचर को देखोगे ना तो बहुत ग्रोथ आ सकती है। आप ये 4-5% से मत डरो। फ्रेश एंट्री की भी राय नहीं है यहाँ पे और एग्जिट की भी नहीं है। लेने के लिए मेरे को जो भाव पसंद है वो 220 से नीचे के करीब का है और 220 के आसपास का है। हाँ, अगर गिरे ही ना भाई तो क्या करें, तो वेट कर लो, अभी नंबर खराब है, मौका मिल सकता है 240-35 तक का मिल जाएगा तो वहां ले लेना, सिंपल एज दैट। नहीं मिला तो दोबारा ऊपर चल देगा, जिन्होंने निवेश कर रखा है वो एंजॉय करेंगे। मैंने तो 220-215 पे आपके साथ सजेस्ट किया हुआ है ये शेयर, तो रिलैक्स होकर बैठो। अभी कोई भाव है नहीं खरीद बेच का, लेकिन इस कंपनी को आप 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू से देखो। 1 महीने 3 महीने 5 महीने के व्यू से देखोगे, परेशान रहोगे, दिक्कत में रहोगे और पैसा भी नहीं बना पाओगे, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आपका पैसा है, आपको जो सही लगता है आप कीजिए। ये मेरी तरफ से मेरी राय थी। होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।